who is having doubt in question number 1? Question number 1 में क्या डाउट है? pH plus POH is equal to 14 होता है, राइट? सर कैसे? लास्ट क्लास मैंने बताया नहीं था? सर नहीं। क्या बात करते हो? चलो मैं देखता हूँ पहले तुम लोग को बताया नहीं बताया। एसिड बेस थ्योरी, ये मोलरिटी, ओके, अच्छा बताया नहीं, चलो मैं बताता हूँ। पीएच क्या है, वो आइडिया है? हाँ सर। क्या होता है पीएच? सर किसी भी मतलब एसिड या फिर बेस या फिर सॉल्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उससे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जब आपको निकालना होता है कंसंट्रेशन, आपने नॉर्मलिटी पढ़ा था ना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम, यस राइट? सर। इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम आपका नॉर्मलिटी, एंड मोलरिटी क्या होता है आपका? मोल्स ओवर वॉल्यूम, एंड दोनों जगह पर ये आपके मोल सॉल्यूट के होते हैं, ये सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होते हैं, ये आपको आइडिया है ना, राइट? जो आपका हाँ सर। मोलरिटी, दैट मोलरिटी m इज होता है कंसंट्रेशन। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का प्रोडक्ट, आपने वाटर देखा ना, वाटर H2O होता है, H2O एग्जिस्ट करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है? एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट? यस सर। ओके, तो किसी भी चीज का अगर हमको रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है या रेट कांस्टेंट निकालना है, दैट इज होता है K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसको इस तरीके से समझो, क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जितने होते हैं, प्रोडक्ट 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2। इस तरीके से जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो नीचे आएंगे, अगर प्रोडक्ट है तो वो आपके ऊपर आते हैं, और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाइड करते हैं। कंसंट्रेशन का मेन पर्पज मेरा क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब जो आपका ये ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ओके? इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है वो आपका मोलरिटी की बात कर रहा है। और किसकी मोलरिटी की बात? जो उसके अंदर लिखा हुआ है H प्लस का मोलरिटी, या वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बात समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ओके, एंड मैंने आपको N और M में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, राइट? N और M में कन्वर्ट करना आता है ना? बताऊंगा मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखो लास्ट क्लास में वी हैव स्टडी टॉट यू द नॉर्मलिटी, फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी, आपको आइडिया है ना ये चीज? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है? n इज इक्वल टू, ये चीज आइडिया है ना? ये देखो किधर गया फॉर्मूला, आपको नहीं लिखा है, चलो देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या लिखा होगा, बट हमको ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं आपको बता दूं डायरेक्टली क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आया सबको कि नहीं? पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुआ ना? नाउ जब ये चीज क्लियर हुआ तो अब ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ द K ऑफ H2O is equal to concentration of H positive and concentration of OH negative। ये हो जाएगा इस इक्वेशन से, यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? जब ये हो जाएगा तो इस प्रोसेस को, इस पूरे टर्म्स को हम बोलते हैं KW, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, KW बोलते हैं, ओके? that is equal to concentration of H positive and concentration of OH negative। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इज इट ओके और नॉट? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर। वापस मैंने बोला, ये देखो ये जो कहानी लिखी है,
यहाँ तक भूल जाओ, यहाँ से क्या है, यहाँ से नीचे ध्यान दो, जो मैंने लाइन लिखा ना इसके नीचे। H2O को हम लोग इस तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यस। ओके, किसी भी चीज को जब हम उसका रेट कांस्टेंट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। के इज द रेट कांस्टेंट। चलो मैं इसको एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, रेट Rate कांस्टेंट। constant means what? रेट कांस्टेंट मींस आपको रेट आइडिया करना है कि ये कितनी स्पीड से रिएक्शन होती है। Okay. ओके, रेट कांस्टेंट मींस कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। ओके, And sir, what is meant by normality? नॉर्मलिटी, आई थिंक नॉर्मलिटी आपको बताया मैंने, व्हाट इज द मीनिंग बाय नॉर्मलिटी, बताया ना एवरीवन। So please explain it once more. ओके, normality means first of all you have to know that the what is molarity. Molarity means क्या है, देखो, the molarity means MOLILA, molarity. Molarity means number of moles of solute. I think solute आप लोग जानते हो, Yes, sir. over volume of solution in liter, ये होता है molarity. Now if we talk about normality, what is the meaning of normality? Normality is equal to होता है number of equivalent of solute over volume of solution in liter. अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज है क्या, ये दोनों चीज, what is this moles and what is this equivalent. कौन सा मोल समझ में आता है, मोल्स क्या है, Yes, sir. सर इक्विवेलेंट समझ में आता है, नहीं। चलो फर्स्ट देखो, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। सॉल्यूट। हमको इसके मोल्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत। शरबत में क्या होता है, वाटर प्लस लेमन। शुगर या लेमन, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, यस सर। तो दैट शुगर इज कॉल्ड योर सॉल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट। पॉइंट समझ में आया। यस सर, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, जिसके वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नॉट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। मोल, मोल्स ग्रेटर देन है, नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। बात खत्म। और आई थिंक मोल निकालना आपको आता है, मोल निकालना आता है। Yes, sir. अगर मैं इसका वेट देता हूँ सॉल्वेंट का, तो आप मोल निकाल सकते हो, राइट। Yes, sir. अभी कहीं पर ऐसा नहीं कि हर जगह वाटर सॉल्वेंट होता है, समझिए, वाटर सॉल्यूट भी हो सकता है। अगर वाटर के मोल्स कम होंगे और साथ में जो स्पीसीज है उसके मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वाटर आपका क्या काम करेगा, एज अ सॉल्यूट। बात समझ में आया। यस सर। ओके गुड। सर कैन यू गिव एग्जांपल? जस्ट लाइक इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है एंड सम एसिड। एसिड आपका इतना भरा हुआ है, इस सोल्यूशन में इतना आपका एसिड है, और आपने वाटर इतना सा ऐड किया, तो इसके मोल्स आपके लेट से 10 आए और इसके मोल्स आपके 100 हैं, तो सॉल्यूट कौन सा है, वाटर। Water. समझ गए। आपको मोल से निकालना है, नॉट ग्राम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, किससे निकालना है, मोल से। ये बात याद रखना, ये स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। आप जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, अच्छा चलिए एक एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ओके, एंड ग्लूकोज के जो वेट है, द वेट ऑफ ग्लूकोज इज 720 ग्राम। ओके, कितना ग्राम है, 720 ग्राम। ओके, एंड द वेट ऑफ
वाटर कितना ग्राम है? वी कैन से दैट 540 ग्राम। अभी आप बताओ मुझे कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? Glucose is solvent हाउ, and कैसे water is निकाल? because its mole is अच्छा, मोल से निकालो बेटा, क्या होगा? मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ओवर मॉलिक्यूलर molecular. वेट। वेट कितना है? 720 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लूकोज का? आइडिया है? फॉर्मूला आइडिया क्या होता है? C6H12O6. ओ 6, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो जाएंगे? 96। टोटल सम करेंगे 180। इसका वेट मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4 मोल्स, राइट? Yes, sir. कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के? 4 मोल्स हैं। 4 moles. नाउ वाटर के मोल्स निकालो बेटा। 540 ग्राम था। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। कितने मोल्स हैं? 30. 30। सॉल्वेंट कौन है? Water. वाटर सॉल्व। समझ गए? आपको Yes. ये नहीं देखना है कि यार 720 ग्राम है तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। नो, मोल से जाना है। बात समझ में आया आपको? ऑल ऑफ यू Yes. ओके? तो ये यस सर। सॉल्यूट के मोल हो जाएंगे एंड इसका पूरा सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम हो जाएगा, वो आपका हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सर हमें मोल कैसे मतलब काउंट करने होते हैं? मोल में तो बता, ये तो फॉर्मूला है ना मोल काउंट करने का। मतलब क्या नहीं मुझे ये मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है हम्म तो वो हम ऐड करके मतलब कैसे ऐड करना होता है वो? ये ये कैसे फाइंड किया 180? हाँ। ये आपके सामने क्या होता है? C6H12O6 12 है ना? इसमें क्या हाँ सर। करेंगे? कार्बन का मास कितना होता है? 12। नहीं पता? नहीं आइडिया? बोलो यस सुनो। नो नहीं सर, आइडिया? नो आइडिया। चलो बताते हैं, ऐसे बोलो ना, एकदम क्लियरली बोलो सर नहीं आइडिया। देखो मैथ का लेक्चर है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। हाँ सर। H आपका ये होता है एटॉमिक नंबर, ओके? एंड दिस इज मास नंबर, और यू कैन से दैट A, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके? ये होता है आपका Z एंड ये होता है आपका A। नाउ यू आपको बताना है मुझे, जितने लोग हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. 1H1, तो इसका 1 लिखेंगे एंड यहाँ पर 1 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट आपका हीलियम होता है, हीलियम 2He4, इस तरीके से शो करते हैं, दैट इज 2 एंड दैट इज 4। नेक्स्ट आपका बेरिलियम, बेरिलियम होता है लिथियम? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये कितना होता है बेटा? बताते जाओ जल्दी से। 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गया। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। क्या होगा, क्या होगा? 7. सर 9 नो। जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या होने वाला है। सर लिथियम का 9 होगा ना? 7, लिथियम, लिथियम वेरी गुड। 7, 9, 9, 11, 11, 12. 12, 14, 14. 16. 16, and then फ्लोरीन 9। नेक्स्ट कितना? 18 और 19? 19, 19, वेरी गुड, ओके। देन आपका आता है यहाँ पर फ्लोरीन के बाद नियोन। नियोन कितना होगा? 10 एंड कितना? 20, 21? 20। सोडियम 20, वेरी गुड। सोडियम दैट इज 11, मैग्नीशियम दैट इज 12, एंड मैग्नीशियम के बाद आपका
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये इस तरीके से आपको बेटा याद कर लेना है, एटलीस्ट 30 तक आपको रटना है। रट नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद करना है, ये केमिस्ट्री का एबीसीडी होता है 30 तक। दिस इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी आपको पूरा का पूरा याद करना है, समझ गए? तो यस ये सर। तो ये कार्बन कितना है बेटा? जब भी हम किसी चीज का एटॉमिक मास काउंट कर रहे हैं तो कार्बन को 12 लेंगे। तो अभी याद करो यहाँ पर कितना था कार्बन जो हम कर रहे थे काउंट? 6 आपके सामने C6H12O6 लिखा था। तो कार्बन कितना है? 6 कार्बन है, तो 6 टाइम 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 12, 12 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 16, तो आपका कितना? 72 प्लस 12 प्लस 12 प्लस प्लस 96। 96, टोटल सम करेंगे 180 आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट का ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर। ओके ना, ये ओके हो गया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा आपको। ओके ना, अभी हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मलिटी की। ओके, ध्यान से समझना। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम इन लीटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समझ में आया? यस ये सर। इक्विवेलेंट किसके होते हैं? सॉल्यूट के होते हैं, सॉल्वेंट का नहीं होता। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया ना? ना, इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, अपॉन सॉरी वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। सेम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट्स? इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस, इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। एंड इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बाई जेड, राइट? यस सर। जेड क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया ना, जेड क्या होता है? फैक्टर। atomic number. नो, सर जेड फैक्टर होता है। दिस इज जेड फैक्टर, नॉट जेड फैक्टर, नॉट जेड एटॉमिक नंबर। जेड फैक्टर होता है आपका जेड फैक्टर, या आप इसको एक काम करो, एन लिखेंगे तो आपका मोल आ जाएगा, तो जेड फैक्टर ही रहने दो। ओके, जेड फैक्टर होता है फॉर एसिड के लिए आपका जेड फैक्टर होगा नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड। और बेस के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव गिवन बाई बेस। बात समझ में आया? हाँ सर। सर HCl के लिए H फैक्टर, जेड फैक्टर क्या होगा? 1। 1 H सर प्लस मतलब 2. 2 क्या? बेसिसिटी सही है ना? हाँ, वही सेम बेसिसिटी होता है, सेम टू सेम वही है, बेसिसिटी एसिडिटी होता है उसका। एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग जेड फैक्टर लिखते हैं। इसको आप, अगर आपको हटाना है तो आप इसको हटा करके क्या लिख सकते हो? एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी, यही लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं उसका जेड का। समझ गया ये चीज? तो आप देखो, यहाँ से आप जेड निकाल And लोगे। sir, if that substance is neutral, then how can we? हाँ, उस केस के लिए भी आपका होता है। देखो, जेड फैक्टर बेसिकली निकालते हैं तो जेड फैक्टर के लिए और भी चीजें होती हैं, लाइक लिखो, चलो टोटली लिख लो आप। जेड फैक्टर के लिए, एसिड के लिए क्या होता है? बेसिसिटी। एसिड के लिए नंबर ऑफ एच आयंस, राइट? हाँ सर। यस सर। एसिड। बेस के लिए क्या होता है? OH माइनस है। नंबर ऑफ OH OH माइनस। सॉल्ट के लिए क्या होता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस गिवन बाई 1 मोल ऑफ
सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, वैल्यू लेना है आपका, ओके। जैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या बात करें, लाइक Na2SO4 है, इसके 1 मोल को हम जब हम डिसोसिएट करेंगे क्या मिलेगा आपको, 2Na पॉजिटिव यस सर प्लस प्लस SO4 डबल नेगेटिव। सर यहाँ पर पॉजिटिव आयंस कितने हैं, 2 2। अरे 2Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयंस हो गए, राइट। यस Yes, सर यहाँ पर नेगेटिव आयंस कितने हैं, 2। 2. 2 तो आप किसी भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। जेड फैक्टर आपका कितना होगा, 2 हो गया, चाहे ये वाला 2 ले लो, चाहे ये वाला 2 ले लो, आपको साइन नहीं लेना है। समझ गए बात को। यस सर sir. सॉल्ट के लिए आपको ये निकालना है। ना मुझे बताओ NaCl में क्या हो जाएगा जेड फैक्टर। सर एक 1 डाउट सर है हाँ बोलो। 1. सर, अगर ऐसा होगा कि 2Na प्लस 2SO4 रेज टू -2, तो क्या होगा उसका मतलब? मैंने बोला 1 मोल लेते हैं, इसके 1 मोल लेंगे तो इसके 2 मोल्स बनेंगे ना, और इसका 1 मोल बनेगा। ओके अगर यहाँ पर 2 मोल्स बनाना है ना, सर मुझे भी एक मतलब हाँ, हम मतलब ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब ये बेस है और ये एसिड है। बेस है एसिड है मतलब क्या, OH लगा तो बेस है, नहीं लगा सर तो नहीं, सब में मतलब वैसे नहीं होता ना। किस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट एसिड बेस होते भी नहीं ना बेटा। जैसे आप देखो, कोई एलिमेंट एसिड होगा, कोई बेस सर होगा। नहीं, अगर हमें एक कंपाउंड दिया है और हमें मतलब आइडेंटिफाई करना है कि वो बेस है या एसिड है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि कोई एक कंपाउंड बताओ मुझे एग्जांपल दे करके जो आपने सर देखा। अगर Na2CO3 हो तो? हाँ, इस तरीके से बोलो ना कि आपके सामने देखो कोई कंपाउंड दिया है। लेट से हम लोग कंपाउंड लेते हैं Na2CO3। इस कंपाउंड को आपको पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका उसका हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करना। इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले आपके माइंड में इसकी एक इमेज बन जाना चाहिए। इमेज क्या बन जाना चाहिए, आपका 2Na पॉजिटिव है और CO3 डबल नेगेटिव है। ये आपके माइंड में बैकग्राउंड में चलना चाहिए, समझे। लिखना नहीं है कॉपी में, ये आपको ये बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तो इतना समझ पाओगे। सर ओके। वाटर के साथ भी आपके दिमाग में इमेज चलना चाहिए कि इसके पास एक H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, राइट। हाँ सर। वाटर आपका जो OH नेगेटिव ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो NaOH H इसके पास। आपका कंपाउंड्स क्या बनेगा, टेल मी। NaOH प्लस NaOH प्लस H2CO3, CO3। राइट। अभी H2CO3 जो कंपाउंड और NaOH आपके कंपाउंड बने हैं, जब कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड, ये हाँ वीक सर। एसिड है ना, राइट। हाँ सर। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस बना, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग चीज बनती है उसी के नेचर पर इसका नेचर होता है, तो वी कैन से दैट इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। बेसिक। बात समझ में आया। इन केस आपने ऐसा सब्सटेंस लिया यहाँ पर, लेट से सर कोई आपने, एक्सेप्शन नहीं होगा ना इसमें? एक्सेप्शन है इसमें, बहुत सारे एक्सेप्शन है। चलिए जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से सेकंड एग्जांपल है आपका NaHSO4। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से ही भरी हुई है, हर कंपाउंड में एक्सेप्शन होता है। NaHSO3, अब यहाँ पर बताओ मुझे क्या बनेगा आपका, वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, आप बताओ NaOH बनेगा हाँ सर। प्लस H2SO4 बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्या बोलोगे सर इसको, अब तो समझ नहीं आ रहा सर क्या बोलेंगे। न्यूट्रल बोलेंगे फिर। नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है। इस केस में जब आपने हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनते हैं या दोनों वीक वीक बनेंगे, तो उस केस में क्या होता है, आपको स्पीसीज को देखना पड़ता है। स्पीसीज के पास क्या हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है इसका मतलब वो एसिडिक है, अगर इसके पास OH होते हैं इसका मतलब वो बेसिक है। बट फर्स्ट स्टेप आपका ये वाला है, पहले आपको हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा, यहाँ तक आपको देखना ही पड़ेगा। बात समझ में आए सबको।
क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर Okay. अगर उसके पास H और OH दोनों हो तो? H और OH ऐसा होगा नहीं, अगर H और OH दोनों हुए तो वो आपका सॉल्ट बनेगा ही नहीं ना, ओके। कोई ना कोई एक तो ज्यादा होगा ना, H ज्यादा होगा या OH ज्यादा होगा। अगर होते हैं इस तरीके से तो फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म नहीं होगा फिर वो। यस सर। तो ये सॉल्ट के लिए समझ में आया। अगर आपके पास कोई आयन होता है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, अगर कोई आपके पास आयन है, आयन समझते हो, तो उस आयन का क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लो और नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड लेना है। समझ गए? क्लियर है ना? अभी एक पॉइंट यस और सर। होता है, एक पॉइंट और होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स पढ़ा आपने? हाँ Yes, सर। sir. रेडॉक्स में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना। हाँ सर। उस केस में क्या होता है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ओके, बट आपको क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन पढ़ना है। फिफ्थ वाले को आप 11th में यूज करोगे, उससे पहले आपको नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला, गारंटी के साथ बोलता हूँ। बाकी ये 1 2 3 4 भी नहीं मिलने वाले, बट एसिड और बेस आपके सिलेबस में है अभी, सिर्फ ये दोनों है, सॉल्ट भी नहीं मिलने वाला। जेड फैक्टर निकालने की टेक्निक आ गई। Yes, sir. अगर मैंने यस बोला सर। Na पॉजिटिव का जेड फैक्टर कितना है, 1 1। Cl नेगेटिव का जेड फैक्टर, 1, 1 एल्यूमिनियम +3 का जेड फैक्टर, 3 3, Mg+2 का जेड फैक्टर, 2 ऑक्सीजन डबल नेगेटिव का जेड फैक्टर। 2. समझ गए ना, सबका जेड फैक्टर निकालना आ गया ना। हाँ सर। जेड फैक्टर के साथ आपका जेड फैक्टर निकालना आ गया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने जस्ट अभी बताया, जय को बताया ना, जयसिंह ने आपको। हाँ सर। मॉलिक्यूलर वेट में जेड फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, हाँ। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, तो उसके वेट में डिवाइड करके हम, ये वेट में डिवाइड नंबर ऑफ करके हम नंबर इक्विवेलेंट। ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। हाँ सर। ओके, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पर रख करके उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। यस सर। ओके, कहानी सिंपल है ना। Sir, but can you explain what is normality exactly without the formula? नॉर्मलिटी मीन्स, देखो, एक्चुअली में नॉर्मलिटी कोई टर्म नहीं है। नॉर्मलिटी एक, जो आपका कंसंट्रेशन होता है ना, मोलरिटी होता है ना, मोलरिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका नॉर्मलिटी लिखा जाता है। प्रॉब्लम, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जो सिग्निफिकेंस है बेटा, मोलरिटी का ही सिग्निफिकेंस है, मोलरिटी का ही सिग्निफिकेंस है। मोलरिटी मीन्स, जैसे मैंने बोला किसी चीज के मोल से ज्यादा है, इसका मतलब बहुत डेंस है, वो कंसंट्रेट है। जैसे Yes. आपने बोला कि अच्छा आपने शरबत बनाया ना, इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हम बोलेंगे बहुत मीठा है, टेस्टी है, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, राइट। हाँ सर। Yes, तो sir. हम क्या बोल सकते हैं, शुगर के मोल से ज्यादा कर दिया ना आपने, वाटर से ज्यादा नहीं किए अभी, बट फिर भी ज्यादा हो गए। एक एक्सेस से, मतलब जो लिमिटेड था उससे ज्यादा हो गए, समझे ना। तो वी कैन से दैट कि ये जो शरबत बनाया ना आपने, ये ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया। समझ में आया? समझे कि नहीं? Yes, sir. अभी नहीं समझे आप लोग। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क लेके आते हैं मार्केट से। मिल्क को अगर जब हम टेस्ट करते हैं तो आप देखते हो कि मिल्क अगर थोड़ा सा आपका गाढ़ा है या व्हाइट कलर का है, ज्यादा पतला नहीं है, मीन्स वाटर कंटेंट कम है, तो वी कैन से दैट कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा Yes. है। ओके, क्यों कंसंट्रेशन मीन्स उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू वाटर। अगर आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन डाइल्यूट कर दिया। समझे? यस सर। ओके, सर यस। आपने जो एग्जांपल दिया, मतलब वाटर 10, उसका मॉलिक्यूल जो है 10 है और एसिड का 100 है, फिर भी वो डाइल्यूट एसिड ही कहलाएगा ना? कैसा कैसा?
अभी ये जो आपने एग्जांपल दिया ना ये वाटर सोल्यूट होने का, तो उसमें फिर भी वो डाइल्यूट एसिड ही कहलाएगा ना, एसिड में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाला तो। डाइल्यूट कब होता है, आपको बताया मैंने कि एसिड के, अगर एसिड के क्वांटिटी, एसिड के वेट से ज्यादा आप ऐड करते हो तब वो डाइल्यूट माना जाता है। अगर उसके वेट के इक्वल रहता है तब तक वो डाइल्यूट नहीं होता है। ओके, आपके नोट्स में मतलब लिखा अभी भी हुआ है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है। तभी भी वो कंसंट्रेट है। अभी आपके नोट्स में लिखा हुआ ये कि जब तक एसिड के वेट से ज्यादा या डबल नहीं करते हैं तब तक वो एसिड कंसंट्रेट रहता है, अगर उसमें वाटर या कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो। नोट्स में लिखा है, अगर कुछ लोग जो रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे फ्रॉम द क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उनको आइडिया होगा कि किसी भी एसिड को आपको डाइल्यूट करना है तो उसके एसिड के वेट से ज्यादा आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, तब वो डाइल्यूट होता है, अदरवाइज डाइल्यूट नहीं होगा। मतलब डाइल्यूट कम कम होता रहता है ना, पहले बहुत कंसंट्रेट था फिर आपने ऐड किया बहुत कम। ऐसे सोचो ना कि आपने क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि आपके पास 1 लीटर पानी था और आपने 1 लीटर पानी में 1 kg शुगर डाल दिया, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा ना शरबत आपका जो बना हुआ है, समझे। हाँ आपने क्या किया, उसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया, तब भी मीठा है ना वो, तब भी कंसंट्रेट है। फिर 2 लीटर ऐड कर दिए, तब भी कंसंट्रेट है। 1 kg शुगर बहुत होता है, उसमें आप एटलीस्ट 10 kg ऐड करोगे, तब आपका वो डाइल्यूट कुछ समझ में आता है, समझे। तो आपको उसके वेट से डबल से ज्यादा या डबल तक आपको ऐड करना पड़ता है, तब तक वो डाइल्यूट होगा, अदरवाइज डाइल्यूट नहीं होगा। ये एसिड का केस बता रहा हूँ मैं, हमने एग्जाम्पल लिया शुगर का। ओके, तो थोड़ा सा आगे मूव करें हम लोग। नंबर ऑफ यस इक्विवेलेंट आपको निकालना आ गया। नॉर्मल टी का मेन पर्पज है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नॉर्मल टी से, इजीली सॉल्व हो जाती है, आपको ज्यादा मतलब ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए नॉर्मल टी मीन्स है, नॉर्मल टी मीन्स नॉर्मल। ओके, अभी एग्जाम में हम क्या करते हैं, जैसे आपके लिखा, जैसे मैंने लिखा 0.5 mHCl, इसका मतलब बता दो मुझे, या आपने लिखा 2 mHCl, इसका मतलब इसकी क्या है, मोलरिटी कितनी है, 2। मोलरिटी 2 है। इसका मतलब m इसका 2 है, और इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स हैं इसके, किसके, HCl के, इन लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया, यस बात समझ में आया कि नहीं ऑल ऑफ यू। हाँ ओके, सर। Yes, sir. हाँ, अगर मैं लिख दूं आपको, चलो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में पहले रिलेशन देख लो आप लोग, नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है। आप ध्यान से देखो बेटा, आई थिंक सबको आइडिया हो गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम, राइट। Yes, एंड sir. मोलरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को मैं n लिखता हूँ ओवर वॉल्यूम, ये लिख सकता हूँ ना। एंड यू नो दैट, क्या बेटा, कुछ नहीं, यस सर बोलो सर। n इज इक्वल टू होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, हाँ राइट। सर। एंड यहाँ पर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ओवर वेट अपॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट। एंड यू नो दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई जेड। यस सर। ओके, मॉलिक्यूलर वेट बाई जेड होता है। तो आप देखो यहाँ पर, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। ओके, पुट करो, क्या आ जाएगा आपका। अब एक काम करो, उधर पे नहीं पुट करना तो आप ये पुट करो, इस इक्विवेलेंट वेट को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय जेड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो समझो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई जेड आएगा। यस Yes, सर। तो sir. हम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Weight वेट into इनटू जेड ओवर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर आएगा। वेट। एंड हाँ सर। ये चीज क्या हो गई, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। number of मोल्स moles. ओके इनटू मोल। जेड। ये चीज समझ में आया आपको, हाँ सर। ये चीज क्लियर हुई। तो ये हाँ आपका एक फॉर्मूला बन गया जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर सोचो मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने, और इस तरफ भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया इनटू जेड, ये चीज क्या बन गया, नॉर्मल टी। ये चीज क्या बन गया, मोलर टी इनटू जेड।
हो गया कि नहीं? हाँ सर। अगर कभी भी नॉर्मलिटी से आपको मोलरिटी में जाना है तो जेड से मल्टीप्लाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी मोलरिटी से आपको नॉर्मलिटी में आना है तो जेड से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. नाउ अभी मुझे बताओ, मैंने लिखा 0.5 H2SO4, 5M लिखा, मुझे नॉर्मलिटी निकालना, निकाल पाओगे? हाँ सर। 0.5 NH2SO4, यहाँ पर मोलरिटी निकालना है, कितना आएगा आंसर बोलो? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू जेड। जेड फैक्टर Yes, क्या है यहाँ पर? 2। हाँ जेड सर, फैक्टर 2 है ना, तो टू आप है। क्या करोगे? मोलरिटी कितना है? 0.5 है ना, इंटू 2, हाँ, इंटू आंसर कितना? 1। तो 1 नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी? 1n। 1n लिखते हैं, n मीन्स नॉर्मल। ओके, सेम केस Yes, इसके लिए अप्लाई करो। नॉर्मलिटी आपके पास कितनी है? 0.5 है ना, इज इक्वल टू मोलरिटी निकालना है, जेड फैक्टर कितना है? 2। देन 2 मोलरिटी इज इक्वल टू 0.25। yes sir। समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट है एंड ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट। बात समझ में आया? तो आई थिंक हम लोग काफी आगे चले गए हैं, पॉइंट से भटक गए हम लोग। ओके, सो अभी आपका यहाँ पर थे हम लोग। ओके, कंसंट्रेशन समझ में आया? हाँ सर। कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर लिखा हुआ है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, या जो एच आयन कंसंट्रेशन होता है, एच आयन कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7। ओके, एंड ओ एच आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 10⁻, OH ion concentration is equal to 10⁻⁻7। तो बेसिकली वी कैन से दैट KW की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10⁻7 इंटू 10⁻7। तो KW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻14। नहीं समझे क्या? ये होती है वैल्यू बेटा, ये फिक्स है। ओके। ये पार्ट आपको याद करना ही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर एच आयन कंसंट्रेशन इतना होता है। ये किस में है? मोलर में है। ये भी मोलर में, मोल पर लीटर होता है। बात समझ में आया? हाँ सर। ओके, नाउ अभी पीएच निकालना होता है आपको। पीएच क्या होता है बेटा? पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। समझे बात को? अगर मैंने हाँ बोला एट 25 डिग्री सेल्सियस पर मुझे पीएच निकालना है, देखो सिक्वेंसली समझ जाना कहाँ पर क्या है। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग समझदार हो कि नहीं। ओके, एच 25 डिग्री सेल्सियस पीएच, एच आयन कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 10⁻⁻7. रेज टू -7, हाँ राइट? सर। तो यस सर। 10 रेज टू -7 करेंगे तो ये 7 आपका आगे आ जाएगा। आई थिंक मैथ आपने पढ़ा होगा, तो लॉग वगैरह पढ़ा क्या? No, sir. नो सर। नहीं पढ़ा लॉग? पढ़ा है सर। जिसने नहीं पढ़ा, देखो क्या होता है। चलो ऐसे समझ लो कि अगर पावर लॉग कोई चीज लिखी है और बेस 10 है और 10 रेज टू -7 है, तो ये वाला पार्ट पूरा आगे आ जाता है। अभी के लिए याद कर लो, बाद में मैथ में पढ़ोगे आप। ओके, मैथ का पार्ट है ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑलरेडी था और -7 आपका आगे आ गया, और क्या हो जाएगा? लॉग 10 हो गया। तो ये 10 यहाँ पर साइलेंट रहता है। साइलेंट मीन्स वो दिखता नहीं है। इस पॉइंट पर एक छोटा सा 10 होता है यहाँ पर। ओके, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप क्या जाएगा? पीएच कितना जाएगा बेटा? 7। 7. पीएच 7 हो गया। सेम चीज आप पीओएच निकाल सकते हो। पीओएच क्या हो जाएगा? पीओएच कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज है, बट वहां पर आपके कंसंट्रेशन किस क्या जाएंगे? यहाँ पर आपका ओएच का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये भी आपका पीओएच आपका 7 आ जाएगा, राइट? 7 नहीं आएगा। 7 ही आएगा। तो दोनों का समेशन करोगे तो 14 आएगा। तो फर्स्ट का भी आंसर 14 क्लियर आएगा। है? फर्स्ट का भी आंसर क्लियर है? फर्स्ट का भी आंसर क्लियर है ना, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड? Yes, sir. ओके, सेकंड का देखो। सेकंड क्या है आपका? सेकंड, अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट पीएच। अभी आपको एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट पीएच आपको पता करना है। इसके लिए क्या करना है? देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, हाईएस्ट पीएच आपको निकालना है। पहले तो ये देखो, एक आपका Na है और एक आपका Cl है। इन दोनों का डिसोसिएशन करोगे, आपका क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। ये दोनों Yes, स्ट्रॉन्ग sir. है, यू कैन नॉट डिटरमाइन। समझिए, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, तो इनकी पीएच ये न्यूट्रलाइज हो गया बेटा। अब इस सॉल्यूशन की पीएच कैसे हो गई? पीएच Zero. कितनी आ गई? 0 नहीं, 7। 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। सर 0 से लेकर के, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, हमने पढ़ा नहीं है बट क्वेश्चन दे दिया मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया। 0 1 0 होता नहीं आपका, 1 2 3 नहीं, आपने पढ़ा है। पढ़ा दिया मैंने। हाँ सर, इतना बताया आपने सर। 7 से लेकर के 14 तक, जो 7 से 14 वाला पार्ट होता है वो आपका बेस के लिए होता है, और 1 से लेकर 1 के से 6 is equal to ये आपका एसिड acid. के लिए होता है, और जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट होता है ये 7। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया बेटा। इसकी पीएच आपकी 7 होगी। समझ में आया बात? हाँ सर। ओके, नाउ बी ऑप्शन देख लो। बी ऑप्शन क्या है आपका? ध्यान से देखो, Na2CO3 है। क्या करोगे? NaOH बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक। बेसिक, मतलब pH ग्रेटर देन 7। हाँ सर। ओके, तो pH ग्रेटर देन 7 हो गई। थर्ड ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन देखो, आप समझ में आ जाएगा। NH4Cl है, डिसोसिएट करोगे क्या बनेगा? NH4OH प्लस HCl। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक बेस है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। इसका मतलब pH लेस देन 7। ओके, सेम आपका NaNO3 है। NaNO3 आपका न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है? बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, बाकी के मतलब एसिड और मतलब सॉल्ट न्यूट्रल ही है, तो हाँ, फिर बस बाकी बेस ही है वो, मतलब वो आपको डिपेंड करता है ना प्रैक्टिस के ऊपर। जिस लोगों ने नहीं किया प्रैक्टिस, तो उसको ये बनाना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिस करके रखा तो आपको पता है इसमें NaOH आएगा, इसमें HTCO3 आएगा। सपोज कोई नया बंदा है, नया लड़का ज्वाइन किया, उसको नहीं पता ना कि किस तरीके से, उसको प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए ना। वो एग्जाम में ऐसे करेगा, बट ये किसी को दिखाना नहीं है, रफ में कर ले, आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब इसका पीएच ज्यादा है। बात समझ में आया? ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूट्रल टू लिटमस? लिटमस के लिए कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल होगा? सर कोई बता Na पाएगा? क्योंकि वो मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंपाउंड है जो Na, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, NaNO3 कंपाउंड है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे देखा? NaOH बना प्लस HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज न्यूट्रल। इसका मतलब पीएच पर अफेक्ट नहीं करेगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो इस केस में फोर्थ वाला देखो, सोडियम NaOH होता है प्लस HCl, रिएक्शन करके क्या बनता है बेटा? NaCl प्लस H2O। H2O। H2O. आयनिक इक्वेशन बोला ना, तो सोडियम कैसा होता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में एडजस्ट करता है, राइट? Yes sir. इस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में एडजस्ट करेगा, इज हाँ Yes इक्वल sir. टू ये NaCl भी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में एडजस्ट करेगा, प्लस आपका जो वाटर होगा, वाटर भी आपका वाटर ही रहेगा। वाटर आयनिक नहीं होगा ना, वाटर नॉर्मली हम लोग आयनिक करते हैं, वाटर आयनिक नहीं होता है नॉर्मली। वाटर में सब लोग आयन बनाते हैं, समझे? हाँ सर। ओके, तो इस केस में अगर ध्यान से देखो, दिस Na एंड दिस Na विल कैंसल आउट, दिस Cl एंड दिस Cl विल कैंसल आउट, तो आपका फाइनल इक्वेशन बना H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू H2। ये आपका फाइनल इक्वेशन आंसर आपका सी। क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 सेकेंड।
हेलो। हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है। अरे यार, आवाज में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, द कलर ऑफ पीएच स्ट्रिप टर्न रेड व्हेन इट वाज डिप्ड इन अ सैंपल, द सैंपल कुड बी, क्या होना चाहिए? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एसिड में पीएच स्ट्रिप रेड हो जाता है। यस, तो ये पीएच स्ट्रिप है, जिसको नहीं समझ में आता ये पीएच स्ट्रिप है। ये पीएच स्ट्रिप एसिड में आपका रेड हो जाता है और बेस में आपका ब्लू रहता है, राइट? यस सर। ओके, ये पीएच स्ट्रिप है, जिसको नहीं समझ में आता आप देख सकते हो, गूगल कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ये पीएच स्ट्रिप है, मार्केट में मिलता है, पीएच टेस्ट करने के लिए होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द मोइस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट मोइस्ट है, वाज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? टर्न ब्लू? नहीं समझ में यस आया? क्यों? सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक? सर, बेसिक होता है, और बेसिक हुआ तो ब्लू हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। चलो, कुछ तो समझदार हो गए तुम लोग। HNO3 प्लस H2 के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव बनाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? सर नाइट्रिक। आप सर ये देखो। क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, लेकिन गलती से वो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। और अच्छा, चलो कोई नहीं। यहाँ से H पॉजिटिव निकला ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एसिड है। यस सर। और जिस जो H पॉजिटिव के बाद बनता है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया, राइट? सिमिलरली, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। बात समझ में आया? इसका डी ऑप्शन Yes. था। ओके, ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग विच कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, कौन सी एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है? Negative. क्या चल रहा है भाई, म्यूट करो। HSO4 नेगेटिव, बिकॉज इसमें एक H पॉजिटिव ऐड भी कर सकते हैं और एक H पॉजिटिव माइनस भी कर सकते हैं। इससे माइनस करेंगे तो आपका SO4 डबल नेगेटिव आएगा, प्लस करेंगे तो आपका H2SO4 बन जाएगा। ये आपका एसिड हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, द पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन द कांस्टेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ बफर। Buffer. ओके, सिंपल है, पीएच मेंटेन कभी आता, बफर लिख दो। ओके, नाउ विच सॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड एन एसिडिक सॉल्ट? अच्छा, ये बता बेटा मुझे जय, ये सी ऑप्शन है, एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? सर बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज OH है उसमें। OH है उसमें। Na2SO4, यहाँ पर लास्ट पार्ट दिख रहा ना आपको, एसिडिक सॉल्ट, H दिख रहा ना, हाँ सर। एसिडिक सॉल्ट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ पीएच। अभी देखो पीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको। 11th क्वेश्चन देखो ऑल ऑफ यू, पीएच का एक्सप्रेशन होता है आपका एक्चुअल में माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन, ये पीएच का एक्सप्रेशन होता है। अगर हम माइनस को आगे अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ H प्लस आयन के ऊपर -1 चार्ज, राइट? या Yes, -1 पावर, -1 पावर को हम लोग 1 अपॉन में लिख सकते हैं, yes लॉग sir. ऑफ 1 अपॉन, दैट मीन्स पीएच आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? Yes sir. वो कौन सा मेरा, ऑप्शन? मैंने वो माइनस चेक नहीं किया इसलिए गलत हो गया। सर आपका माइक फिर से म्यूट हो गया। In the next question, option C is correct. Okay. Next question, the concentration of hydroxide OH negative in neutral water, कितना होता है concentration? 13:7 अभी आपने बताया था। Okay. Next question number 13, which is not dibasic acid? सर Dibasic फॉर्मिक acid means, एसिड। yeah, dibasic acid means जिसके पास H प्लस, जो H प्लस आयंस होते हैं वो 2H प्लस आयंस नहीं होना, डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। नॉट पूछा ना यहाँ पर, नॉट, या फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, फिनोप्सिलीन,
क्या कलर चेंज करता है? Colorless acid. नेक्स्ट, Sir, वेरी गुड, colorless acid and medium pink in base. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following does not give H plus ion in aqueous solution? H plus ion aqueous solution में Sir, this is C2H. एसिड, ये आपका एसिड है ना, आप ध्यान से देखो, ये दिस इज एसिड, H प्लस आयन देगा, ये भी एसिड H प्लस आयन देगा, ये भी एसिड H प्लस आयन, ये एसिड नहीं है ना, दिस इज अल्कोहल, ये Yes, sir. H प्लस आयन नहीं देगा एक्वस सॉल्यूशन में, इससे H प्लस आयन हम निकाल Sir, is सकते it base? नो, इट इज नॉट बेस। ओके, Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which acid are highly corrosive in nature? It's a sulfuric and Sulfuric and nitric nitric acid. acid. Very good. Question number 17, which set of acid is solid in nature? Which set of acid in solid is solid in nature? कौन सा होता है solid? Boric and oxalic. Boric and oxalic. Very good. But sir, oxalic acid is not solid in soil. Solid in nature पूछा, solid हो सकता है oxalic acid. Oxalic acid, boric acid, oxalic acid. Question number 18, in a solution of pH 5, more add is added, order of reduce pH to the increase hydrogen concentration. निकाल पाओगे इसमें? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, pH 5 था and then after reducing pH आपका 2 होता है, it increase the hydrogen concentration. Okay, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है यहाँ पर। Sir, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझा है. Initial pH 10 power 5, the hydrogen ion concentration pH is equal to minus log of H ion concentration, right? Yes, sir. pH is equal to 5 and minus log of H ion concentration. Okay, Yes, sir. in this case you have to find the H ion concentration, आपका जाएगा 10 power minus 5. Okay, just like आपका जब pH आपका 7 होता है ना, तो H ion concentration कितना होता है? H ion concentration 10 power minus 7. Same case यहाँ पर pH 5 means H ion concentration 10 power minus 5. See here, pH की वैल्यू अगर 7 है, इन केस अगर आप देखो, अभी स्टार्टिंग मैंने बताया ना एक क्वेश्चन में, H ion concentration आपका 10 power minus 7 है, तो इसमें pH कितनी होती है? 7. ये देखो ना, स्टार्टिंग में अगर H ion concentration आपका 10 power 7 है, तो pH कितना आया था आपका? 10 power 7? 7. pH आपका 7 है, 10 power 7 आपका कंसंट्रेशन है, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो। दिस इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में होता है, pH का यूनिट नहीं है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ओके, जब भी आपको pH वैल्यू देते हैं तो आप क्या करो, डायरेक्टली जितनी pH वैल्यू होती है उसके H के ऊपर उतना आपको माइनस पावर इंक्रीज कर देना है, राइट? लेट्स से मैंने Sir, अगर बोला OH हो तो क्या करना है? OH होते हैं तो OH कंसंट्रेशन, लेट्स से हमने बोला, चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट्स से POH दिया आपको, POH आपका 10 है, तो आप क्या करोगे? OH आयन कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 10। Okay, मतलब सेम ही है. सेम ही है. सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। एंड अगर आपके सामने POH दिया यहाँ पर, देन POH2 है, देन OH आयन कंसंट्रेशन 10 पावर 10 माइनस raised to 2। minus 2. ओके, अगर आपका pH 2 है, देन यहाँ POH 2 है, देन यहाँ पर pH कितना आएगा? 12।
देन एच आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 पावर -12। बात समझ में आया? Yes. हाँ sir. सर। ओके, इन दिस केस पीएच आपका 10 है, देन पीओएच 10 है, पीएच कितना है आपका 10 पावर टेन। -4, देन पीएच 10 पावर -4, राइट? सॉरी, एच आयन कंसंट्रेशन। Yes, sir. ओके, सो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पर अभी। क्वेश्चन नंबर 18 हैज गिवन। सर अगर पीएच की मतलब पीएच इज इक्वल टू 1 दिया होगा तो 10 पावर -1 लिखेंगे। यस, 10 पावर -1। तो पीएच हम आपका, हाँ हम उसको मतलब 1/10 भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। देन एच आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -5, and then pH 2, then H ion concentration 10 पावर -2। अभी ये बताओ कितना टाइम से ये, अगर मैं इस इसमें 1000 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये मेरा 10 पावर -2 आएगा। हाँ सर। तो आपका यस 1000 सर। टाइम्स है ना, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, CuO plus X is equal to CuSO4 plus H2O। here X क्या है, एक एलिमेंट है जो रिएक्शन कर रहा है। CuO आपका बेस है, एक आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके CuSO4 बनाएगा। तो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पर H2SO4 है, ये SO4 देखिए, आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द आर्सेनियस एसिड गिव्स। आर्सेनियस एसिड क्या देता है आपको? सर ए आएगा, H2 इन वाटर। H2H प्लस वाटर। Very good. Question number 21. Two acid A and B were found to have pH value 6 and 8 respectively. The inferences which can be drawn in that. Inferences means यहाँ पर ये है कि A is an acid, B is a base. जिसकी pH 6 है इसका मतलब acid है वो, right? यस। और pH B आपकी आएगा। 8 है, that means वो base है, तो B ऑप्शन है। यहाँ पर add लिखा ना, ये add नहीं है, that is acid. Sir, सर because of तो that only my answer is wrong. that also sir even my answer gone wrong। तो आपने क्या टिक किया? Yes, sir. सर ए। ये क्यों टिक तो ये किया? आएगा ही नहीं क्योंकि वो दोनों सेम ही हो गए। वो the acidic strength of solution is higher than the B। सर दोनों सेम ही हो गए। दोनों A और B दोनों सेम है, हाँ सर। Yes. नो प्रॉब्लम। A और B दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन आंसर कर देंगे। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड का तो होगा। ओके, जिसने आंसर नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 22, an aqueous solution of pH is 0, that means 0 है, एसिडिक। acidic। if pH of the solution 13, that it means basic स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली strongly बेसिक। basic। Very good. Question number 24, the equation between an acid and base is XOH. Which of the सर following कौन सा करेक्ट है? एक्स सर। कैसे? सर इधर भी वो एसिड के जगह ऐड आ गया है। हाँ, वो तो मिसप्रिंट हुआ है। सर केटायन मतलब पहले लिखते हैं ना आयनाइन से, इसलिए वो ये आएगा, एक्स आएगा। The equation of base, okay, which of the following cation part of cation part क्या है? देखो आपको दिख रहा है कि ये सर आपका एक्स ही क्या है? आएगा क्योंकि एक्स पहले ये लिखा आपका है। OH नेगेटिव है, ये आपका H पॉजिटिव है, और Y नेगेटिव, यहाँ पर X पॉजिटिव। तो X आपका पॉजिटिव है, Y आपका नेगेटिव है, तो X आएगा ना। यस सर। सिंपल है ना, आप देखो ना, क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे आप लोग। यहाँ पर HY में क्या है, H पॉजिटिव होता है, और OH में O नेगेटिव होगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट आपका नेगेटिव। नेगेटिव। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25, सर इंक्रीज होगा। आओ, सर कैसे इंक्रीज होगा? सर न्यूट्रल के मतलब पास जाएगा वो।
ओके, इंक्रीज, वेरी गुड। तो शीट सॉल्व कंप्लीटली विदाउट ये पेपर डिस्कस हुआ। Sir, explain the 25th question. 25th on the Yes, sir. dilute of pH, diluting the solution of pH will be increase। आप देखो pH जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका, pH आपकी 4 है ना, तो आप वाटर आयंस उसमें ऐड कर रहे हो ना। जैसे समझो कि लेट से मैंने आपको समझाया 25th क्वेश्चन है, ओके, pH कितना है 10 पावर 4 है Minus pH, 4. ओके। देन एच आयन कंसंट्रेशन आपका 10 10 पावर power -4। ये किसके हैं, एसिड के हैं ना, राइट। Yes, sir. उसने फिर क्या बोला, आप वाटर ऐड कर रहे हो ना, डाइल्यूट करेंगे तो वाटर ऐड करेंगे ना, या फिर जो भी स्पीसीज होगी इसके वो ऐड करेंगे। इसका Yes. मतलब वाटर के कंसंट्रेशन कुछ होते हैं, तो वाटर कंसंट्रेशन कितना होता है 10 पावर -7, ये भी ऐड करेंगे इसके साथ। तो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच आपकी इंक्रीज हो सकता, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके,